चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम विज्ञान की मदद से अपनी सीखने की क्षमता और याददाश्त को सच में बेहतर बना सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत मेहनत से कुछ पढ़ा और अगले ही दिन सब दिमाग से गायब, जैसे किसी छलनी में पानी डाल रहे हों। हम सब ने ये महसूस किया है और हाँ, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो जब कुछ याद करना होता है तो हम क्या करते हैं? वही कॉफी पीते हैं ताकि ध्यान लगा रहे और रट्टा मारते हैं, बार बार दोहराते हैं, इस उम्मीद में कि भाई कैसे भी करके ये दिमाग में बैठ जाए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सारी कोशिशों के बीच एक बहुत ज़रूरी, एक क्रिटिकल स्टेप हम सब मिस कर रहे हैं। एक ऐसा कदम जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जो सीखने और याद रखने के पूरे खेल को ही बदल सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग आखिर यादें बनाता कैसे है। देखिए, मोटे तौर पे कहें तो यादें बनाने के दो मेन रास्ते हैं और ये दोनों रास्ते ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो पहला रास्ता है धीमा वाला, यानी रेपिटेशन या दोहराना। जैसा कि एबिंगहाउस ने बताया था, जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। और दूसरा रास्ता है एकदम तेज, इसे कहते हैं वन ट्रायल लर्निंग। मतलब कोई एक बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, झट से एक पक्की याद बन जाता है। जरा सोचिए, जैसे पहली बार किसी गर्म चीज को छू लेना। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें बहुत कुछ एक मरीज से पता चला जिन्हें एचएम के नाम से जाना जाता है। असल में उनकी मिर्गी के इलाज के लिए एक सर्जरी हुई थी और उसी सर्जरी से अनजाने में वैज्ञानिकों को याददाश्त के बारे में एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। एचएम की सर्जरी में उनके दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस निकाल दिया गया था और इसके बाद वो कोई भी नई याद नहीं बना पा रहे थे। इसी से पता चला कि हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग के सेव बटन की तरह काम करता है। मतलब ये नई जानकारी को लेता है और उसे एक पक्की याद में बदलने का प्रोसेस शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि ये जो तेज वाला रास्ता है, ये वन ट्रायल लर्निंग, ये काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोकेमिकल में, जो ऐसे ही इंटेंस एक्सपीरियंसेस के दौरान रिलीज होता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों पहले, सोचिए 1620 में फ्रांसिस बेकन ने ये बात नोटिस की थी कि इमोशन और मेमोरी का बड़ा गहरा कनेक्शन है। उन्होंने लिखा था कि जिन चीज़ों से हमें डर, हैरानी या खुशी जैसी तेज भावनाएं पैदा होती है ना, वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। और वो बिल्कुल सही थे। आज की मॉडर्न साइंस, जैसे मैगॉर और काहिल जैसे रिसर्चर्स के काम ने ये साफ कर दिया है कि असल में वो इमोशन की फीलिंग नहीं है जो याददाश्त को मजबूत करती है, बल्कि उस इमोशन की वजह से रिलीज होने वाला एक केमिकल है और उसका नाम है एड्रेनालिन। और यहीं पर आती है सबसे हैरान करने वाली बात, एक ऐसी बात जो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च ये बताती है कि एड्रेनलिन स्पाइक के लिए सबसे ज़रूरी वक्त सीखने से पहले या उसके दौरान नहीं है, बल्कि सीखने का सेशन ख़त्म होने के ठीक बाद है। जी हाँ, ठीक बाद में। यही वो पल है जब दिमाग फैसला करता है कि इस जानकारी को सेव करना है या नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर टाइमिंग ही सब कुछ है, तो हम जानबूझकर ठीक सही मौके पर इस एड्रेनलिन स्पाइक को ट्रिगर कैसे कर सकते हैं ताकि जो हम याद करना चाहें वो याद रहे। अच्छी बात यह है कि साइंस हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है, ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इस सिद्धांत का फायदा उठा सकता है। मोटे तौर पर हम इन तरीकों को दो तरह से देख सकते हैं। पहले हैं बिहेवियरल टूल्स, मतलब वो तरीके जिसमें हम अपने शरीर की कुदरती प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे हैं फार्माकोलॉजिकल टूल्स, जिनमें कैफीन जैसी चीज़ें शामिल हैं। एक बहुत ही पावरफुल बिहेवियरल टूल है ठंडा पानी, और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सीधा है। जैसे ही पढ़ने का या कुछ सीखने का काम खत्म हो, बस 1 से 3 मिनट के लिए ठंडा शावर ले लीजिए। और हाँ, ये अनकंफर्टेबली कोल्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा मुश्किल लगना चाहिए, क्योंकि यही बेचैनी शरीर को एड्रेनलिन रिलीज करने पर मजबूर करती है, और फिर वो एड्रेनलिन उस नई जानकारी को दिमाग में पक्का कर देता है। और यहीं पर एक बहुत आम गलती की बात आती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फोकस करने के लिए पढ़ाई से पहले कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन अगर मकसद याददाश्त को मजबूत करना है, तो साइंस साफ साफ कहती है कि कैफीन से होने वाला एड्रेनलिन स्पाइक पढ़ाई के ठीक बाद कहीं ज़्यादा असरदार होता है।
यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ एक फ़ायदेमंद अक्यूट स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, न कि नुकसानदेह क्रॉनिक स्ट्रेस की। मतलब सीखने के बाद एक छोटा तेज़ एड्रेनलिन स्पाइक याददाश्त को मजबूत बनाता है, लेकिन लगातार बना रहने वाला तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस वो सीखने और याददाश्त दोनों को ही खराब करता है। तो एड्रेनलिन स्पाइक तो एक बहुत पावरफुल टूल है ही, लेकिन इसके अलावा भी साइंस पर आधारित कुछ और तरीके हैं जो हमारी सीखने की क्षमता को और भी बेहतर बना सकते हैं, और ये तरीके हमारे दिमाग की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ये दिमाग के लिए कमाल की चीज़ है। इससे ना सिर्फ ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे हिपोकैम्पस को सपोर्ट करता है, बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि कार्डियो करने से हमारे ब्रेन के मेमोरी सेंटर में नए न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं। और एक्सरसाइज की ही तरह हमारा फोकस भी एक बहुत ताकतवर टूल है। एक बड़ी दिलचस्प तकनीक है किसी चीज का विजुअल स्नैपशॉट लेना। रिसर्च बताती है कि जब हम जानबूझकर किसी सीन की एक दिमागी तस्वीर या असली तस्वीर खींचने का फैसला करते हैं, तो बाद में हमें उसकी डिटेल्स कहीं बेहतर याद रहती हैं। ये बस ध्यान लगाने का एक आसान सा काम है जो यादों को पक्का कर देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज लेकर जानी हो तो वो ये है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मतलब ये नहीं है कि आप सीखने के लिए क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप उसे कब करते हैं। टाइमिंग सबसे जरूरी है। और वो सबसे ज़रूरी टाइम विंडो क्या है? किसी भी चीज़ को सीखने के ठीक बाद 0 से 15 मिनट। बस यही वो गोल्डन पीरियड है जब एक एड्रेनलिन स्पाइक उस नई सीखी हुई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज जो कुछ भी नया सीखा है उसमें से कौन सी बात इतनी जरूरी है जिसके लिए 1 मिनट का ठंडा शावर लेना बनता है।